हेलो दोस्तों, धर्मराज जीएस रिसर्च सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम लोग भारतीय संविधान का प्रैक्टिस सेट नंबर 8 सॉल्व करेंगे, जिसका सभी प्रश्न एनसीईआरटी से लिया गया। आज का हमारा टॉपिक है राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्र। तो चलिए हम लोग आज का अपना पहला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख किस किन नामों से किया गया है? ए भारत तथा इंडिया, बी केवल भारत, सी हिंदुस्तान तथा इंडिया, डी भारत हिंदुस्तान तथा इंडिया। तो इसका राइट आंसर होगा ए भारत तथा इंडिया। संविधान में हमारे देश का, हमारे राष्ट्र का नाम जो है भारत तथा इंडिया है। प्रश्न नंबर 2, संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत है ए राज्यों का समूह, बी राज्यों का फेडरेशन, सी राज्यों का कन्फेडरेशन, डी राज्यों का यूनियन। तो इसका राइट आंसर होगा डी राज्यों का यूनियन। भारत है राज्यों का यूनियन या राज्यों का संघ। प्रश्न नंबर 3, संविधान के निम्नलिखित में से किस प्रावधान के अंतर्गत भारतीय संसद को नया राज्य बनाने का अधिकार है? ए अनुच्छेद 1, बी अनुच्छेद 2, सी अनुच्छेद 3, डी अनुच्छेद 4। इसका राइट आंसर होगा सी अनुच्छेद 3। हमारा 4 नंबर प्रश्न है, नए राज्य के गठन की शक्ति निहित है ए संसद में, बी मंत्रिपरिषद में, सी राष्ट्रपति में, डी राज्य पुनर्गठन आयोग में। इसका राइट आंसर होगा ए संसद में। नए राज्य के गठन की शक्ति जो है वो संसद में निहित है। प्रश्न नंबर 5, भारत के संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसको राज्यों की सीमाओं को परिवर्तित करने की शक्ति प्राप्त है? ए संसद को, बी लोकसभा को, सी राष्ट्रपति को, डी सर्वोच्च न्यायालय को। इसका राइट आंसर होगा ए संसद को। हमारा नेक्स्ट 6 नंबर प्रश्न है, एक राज्य को संघ में सम्मिलित करने अथवा नए राज्यों की स्थापना करने की कार्यपालिकी शक्ति निम्नलिखित में से किसे प्राप्त है? ए संसद को, बी लोकसभा को, सी राजनीतिक दलों को, डी केंद्र सरकार को। इसका राइट आंसर होगा ए संसद को। हमारा 7 नंबर प्रश्न है, भारतीय संघ के अंतर्गत किसी राज्य को मिलाने का अधिकार किसे है? ए भारत के राष्ट्रपति को, बी प्रधानमंत्री को, सी संसद को, डी सर्वोच्च न्यायालय को। इसका राइट आंसर होगा सी संसद को। प्रश्न नंबर 8, एक नया राज्य बनाने में संवैधानिक संशोधन के लिए कैसा बहुमत चाहिए? ए साधारण बहुमत, बी 2/3 बहुमत, सी 3/4 बहुमत, डी 2/3 एवं आधे राज्यों का अनुसमर्थन। इसका राइट आंसर होगा ए साधारण बहुमत चाहिए। प्रश्न नंबर 9, 1956 के राज्य पुनर्गठन अधिनियम द्वारा कितने राज्य और संघीय क्षेत्रों की स्थापना की गई? ए 14 राज्य 6 संघीय क्षेत्र, बी 18 राज्य 9 संघीय क्षेत्र, सी 22 राज्य 8 संघीय क्षेत्र, डी 21 राज्य 7 संघीय क्षेत्र। तो इसका राइट आंसर होगा ए 14 राज्य 6 संघीय क्षेत्र। ए 14 राज्य 6 संघीय क्षेत्र। हमारा 10 नंबर प्रश्न है, तेलंगाना राज्य बन जाने के बाद भारत के राज्यों की संख्या होगी ए 27, बी 29, सी 28, डी 30। इसका राइट आंसर होगा, इसका राइट आंसर जो है वो सी होगा 28। हमारा 11 नंबर प्रश्न है, भारत में कितने संघ शासित प्रदेश हैं? ए 6, बी 7, सी 8, डी 9। हमारा राइट आंसर होगा सी 8। भारत में कितने संघ शासित प्रदेश हैं? 8। नेक्स्ट हमारा 12 नंबर प्रश्न है, दिल्ली है एक राज्य, एक केंद्र शासित प्रदेश, सी एक स्वायत्त शासी परिषद, डी इनमें से कोई नहीं। दिल्ली जो है एक केंद्र शासित प्रदेश है, इसलिए इसका राइट आंसर बी होगा। प्रश्न नंबर 13, किस संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया है? ए 67वां, बी 69वां, सी 68वां, डी 17वां। इसका राइट आंसर होगा 69, बी। इसका राइट आंसर होगा 69वां। हमारा 14 नंबर प्रश्न है, सिक्किम भारत का एक राज्य बनाया गया था ए 30वें संशोधन के अंतर्गत, बी 32वें संशोधन के अंतर्गत, सी 35वें संशोधन के अंतर्गत, डी 42वें संशोधन के अंतर्गत। तो इसका राइट आंसर होगा सी 35वें संशोधन के अंतर्गत। राइट आंसर सी। प्रश्न नंबर 15, छत्तीसगढ़ राज्य का स्वरूप में आया, छत्तीसगढ़ राज्य स्वरूप में आया ए 1 नवंबर 2000 को, बी 10 नवंबर 2000 को, सी 9 नवंबर 2000 को, डी 1 जनवरी 2000 को। इसका राइट आंसर होगा ए 1 नवंबर 2000 को। इसका राइट आंसर ए है, 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ राज्य स्वरूप में आया था। हमारा नेक्स्ट 16 नंबर प्रश्न है, उत्तराखंड राज्य की स्थापना हुई है ए वर्ष 1999 में, बी वर्ष 2000 में, सी वर्ष 2001 में, डी वर्ष 2002 में। तो दोस्तों यह आप लोगों के लिए होमवर्क होगा, इसका आंसर आप लोग
कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर कीजिएगा दोस्तों। धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।